हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ताइला एजुकेशन पॉइंट। और आज का आपका टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। तो देखिए, सम्मिश्र संख्याएं को समझेंगे हम, क्या चीज होती है ये कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखिए सबसे मेन बात, पहली बात तो क्या, सम्मिश्र, इससे हमें पता लग रहा है कि ये या कॉम्प्लेक्स, ये दोनों वर्ड ही ऐसे हैं कि इनका मतलब होता है कि किसी दो चीज को मिलाना या कई चीजों को एक साथ मिलाना। ठीक है, तो देखिए संख्याएं कितनी तरह की होती हैं? दो तरह की होती हैं। एक तो होती है वास्तविक और एक होती है काल्पनिक। और जब आपने 10th क्लास तक सिर्फ वास्तविक संख्याएं पढ़ी हैं, जैसे 1 2 3 4 5/4 7, ठीक है, ये सब वास्तविक संख्याएं थी, लेकिन काल्पनिक नहीं पढ़ी। काल्पनिक आपको पढ़ाई गई, पर आपको ये बता दिया गया कि ये एग्जिस्ट नहीं करती या ये आंसर नहीं है इनका। तो काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? देखिए थोड़ा अंतर समझें काल्पनिक और वास्तविक में। अगर मैंने आपसे कहा √4, तो आप क्या कह देते हैं कि √4 की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर मैं कहूं कि -√4 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप बता नहीं पाएंगे, क्योंकि √4 की तो वैल्यू 2 होती है, इसके साथ माइनस है। हाँ, अगर आप ये कहेंगे सर -2, मैं कहूँगा नहीं, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जब 2 के 2 पेयर चाहिए या 2 टुकड़े चाहिए, तो 4 के भी तो, इसके माइनस के भी तो 2 माइनस चाहिए, और जब 2 माइनस होंगे तो वो प्लस बना देगा। तो इसलिए हमने वहाँ इन नंबर को क्या बोल दिया? काल्पनिक नंबर संख्याएं। ठीक है, अब काल्पनिक संख्या हमने बोल दिया, अब उसके आफ्टर हम क्या करेंगे? काल्पनिक संख्याएं और कैसी होती है, क्या इनका वैल्यू होती है, वो हम देखेंगे। देखिए उसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। छोटा सा चार्ट है, 4 वैल्यू दूंगा और ये 4 वैल्यू आपको छापनी होंगी माइंड में। छापने का मतलब समझ गए? याद करनी होंगी। सबसे नंबर 1 वैल्यू क्या है? i⁻²⁻1। ठीक है, i⁻3 का मीन्स होता है -i, और i⁻4 का मीन्स होता है 1। ये 3 वैल्यू हैं। ये अगर आप याद कर लेंगे तो आप सम्मिश्र संख्या से बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, छोटी सी बात है। i⁻2 मीन्स -1, i⁻3 मीन्स -i, और i⁻4 मीन्स 1। अब मैं बात करूंगा कि ये कहाँ से आए, क्या वैल्यू है ये। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अगर आपसे कहा जाता है कि √1 इक्वल क्या होता है, तो आप एकदम से बता देंगे सर मैं बताऊंगा 1 होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, ऐसा बोलेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि √-1 क्या होता है, ठीक है, इसका तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इसे हमने क्या मान लिया था? इसे हमने एक मान लिया कि काल्पनिक नंबर है। क्या है? काल्पनिक संख्या है। वो काल्पनिक संख्या हमने इसको i के इक्वल लिख लिया। किसके इक्वल? i के। ठीक है, i को हमने किसके इक्वल लिख लिया? √-1 की। अब मैंने कहा कि दोनों ओर का वर्ग करना, तो आपने i का वर्ग किया तो i² आ जाता है, और इसका वर्ग से इस पर से √ हट जाता है, तो i² कितना आ जाता है आपके पास? -1। अब फिर बात करी मैंने इसका, दोबारा वर्ग करो, तो यहाँ से i⁻2 का स्क्वायर किया या वर्ग किया, तो -1 का भी स्क्वायर हो गया, तो क्या हो जाता है? i⁻4 = 1। ठीक है प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सा समझिए क्या क्या है। वास्तविक संख्या क्या है? 1 2 3 4 5, यानी कि नॉर्मल जो आपको थी। काल्पनिक संख्या मैंने आपको बताया जिसके पास i हो। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको 3 वैल्यू बताई। i² होता है -1, i⁻3 मीन्स होता है -i, और i⁻4 मीन्स होता है 1। और मैंने यहाँ से i की वैल्यू बता दी थी आपको। i की वैल्यू होती है √-1। तो अब एक छोटी सी बात बताइए, मैंने आपको ये कहा √9, ठीक है, √9, तो क्या लिखोगे आप? 3। क्लियर। और मैं अगर आपसे ये कह दूँ √-9, तो आप क्या लिखोगे? थोड़ा समझिए। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? -1 × 9। कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अगर 1 माइनस है तो इसका मतलब ये भी होगा -1 की वैल्यू क्या होती है? i² × 9।
या अंडर रूट 9i² या अंडर रूट 3i मल्टीप्लाई 3i, एक पेयर बाहर आ जाता है तो 3i बन जाता है। तो यानी कि -9 जो है वो 3i की वैल्यू है, माइनस अंडर रूट 9, और जो अंडर रूट 9 है वो 3 की वैल्यू है। तो क्या काल्पनिक संख्याएं ऐसी होंगी 2i, 5i, 7i, 9i, ठीक है, ये सब क्या होंगी काल्पनिक संख्याएं। अब वास्तविक मिल गई, काल्पनिक मिल गई। अब बात चलते हैं असली टॉपिक पर कि सम्मिश्र संख्या क्या होती हैं। सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं? सम्मिश्र वास्तविक और काल्पनिक को जोड़ने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है, जोड़ने पर, घटाने पर, भाग करने पर, ये जो भी वैल्यू प्राप्त होती है वो हमें सम्मिश्र संख्या कहलाती है। यानी कि सम्मिश्र मिश्रण किन संख्या होगा? वास्तविक और काल्पनिक संख्या होगा। तो प्यारे बच्चों, सम्मिश्र संख्या का वास्तविक रूप जो होता है, या फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म बोल लीजिए, व्यापक रूप बोल लीजिए, इसकी होती है a+ib, और इसको डिनोटेड करते हैं हम z से, ठीक है। किससे डिनोटेड करते हैं? a+ib = z। अगर कहीं भी आपको ये फॉर्म मिले z = a+ib, तो ये कौन सी संख्या होंगी? ये सम्मिश्र संख्या होगी। कौन सी? सम्मिश्र या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको बात समझ में आ चुकी है कि क्या कैसे है। देखिए, वास्तविक और काल्पनिक दो तरह की संख्याएं थी। पिछली क्लास में आपको काल्पनिक संख्याओं के बारे में बोल दिया गया था कि इसका आंसर नहीं है, आपने जब द्विघात समीकरण सोल्व की थी। बट लेकिन अब आपको बड़े हो चुके हैं, 11वीं क्लास में आ चुके हैं, तो आपको सोल्व करनी पड़ेगी। तो मैंने बताया i होता है अंडर रूट -1, i² होता है, इस पर से अंडर रूट उतर जाएगा, -1 हो जाएगा। i की पावर 3 की वैल्यू होती है -1, और i की पावर 4 की वैल्यू होती है 1। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि i कहाँ से आया। i एक नंबर है, जैसे -1 है, उस पर अंडर रूट हो गया, क्योंकि -2 होते तो प्लस हो जाता, और एक माइनस, क्योंकि अंडर रूट से बाहर आने के लिए 2 माइनस चाहिए, क्योंकि माइनस माइनस बाहर आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, i की पावर 2 पता चलेगी, ये पता चल गया। अब मैंने आपको ये बताया कि अंडर रूट 9 और अंडर रूट -9 में क्या अंतर है। अंडर रूट 9 तो वैल्यू देता है 3, जबकि अंडर रूट -9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 मल्टीप्लाई -1, और यहाँ से ये वैल्यू सोल्व करके क्या देगा? 3i। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों के मिश्रण को हम क्या बोल देते हैं? सम्मिश्र संख्या, ठीक है। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि सम्मिश्र संख्या को उदाहरण दो, तो आप ये भी बोल सकते हो a क्या है? वास्तविक संख्या, यानी कि 3i5, या 7 - 3i, या 6 - 4i, या 2 + 3i, या 7 - 2i, या 25 + 25i। तो ये क्या होंगी? ये सभी सम्मिश्र संख्या होंगी। आई होप आपके समझ में आया हो। इसे थोड़ा एक बार और रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि चैप्टर में जाने से पहले उसका बेस हमें पता होना चाहिए। बिना बेस के हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। बेस होगा तो ही हम चैप्टर को आगे पढ़ सकेंगे, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट और मेन क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए।